हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म व मुस्लिम समाज के त्योहारों के बारे में। तो गाइस, शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म उदय। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। और गाइज, इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाला है। और इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिन्होंने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा। संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। पिता अब्दुल्ला और माता अमीना। इनका लालन पालन चाचा अबू तालिब ने किया और इनको ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुई। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। और इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। और इनकी पुत्री फातिमा और दामाद अली थे। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसमें 6360 पद्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। विश्व में लगभग 85% से 90% तक सुन्नी मुसलमान पाए जाते हैं तथा इंडोनेशिया में सबसे बड़ी संख्या में ये मुसलमान हैं तथा पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। शिया मुस्लिम अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे तथा शिया विश्व में लगभग 10 से 15% है तथा ईरान में इनकी सबसे बड़ी अधिक संख्या है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अली की हत्या 661 ईस्वी में कूफा की जामा मस्जिद में प्रार्थना के लिए जाते समय खारिज इब्न मुलजिम ने हमला कर हत्या कर दी। अली के पुत्र हुसैन थे और हुसैन की हत्या 680 के करबला नामक स्थान पर यजीद प्रथम के कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हत्या कर दी गई और इनको इस्लाम में शहीद होने का दर्जा प्राप्त है। तथा अली तथा हुसैन ने शिया मत को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत के प्रथम खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीकी को चुना गया तथा खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सर्वप्रथम भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। गाइस, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं क्योंकि भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। और गाइस, हिजरी सन की बात करें तो हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है तथा अंतिम महीना जिलहिज होता है, जो कि 2021 में हिजरी सन 1442 चल रहा है। और गाइस, एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो अनुयायियों की कुल आबादी में इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। ईसाई प्रथम स्थान पर तथा हिंदू तीसरे स्थान पर आता है। विश्व में आज लगभग 190 करोड़ से 200 करोड़ मुसलमान हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिणी पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के देशों में रहते हैं और भारत में 20 करोड़ 53 लाख मुस्लिम है। इस पूरी दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश है जो इस्लामिक सहयोग संगठन का हिस्सा हैं।
इनमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। इन 57 देशों में अधिकतर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती है। गाइस, विश्व में लगभग 36 लाख मस्जिदें हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा मस्जिदें भारत में हैं जो लगभग 30 लाख हैं। दुनिया की पहली मस्जिद एक कुबा जो कि मदीना में है, और भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद जो कि केरल में है, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम है जो कि मक्का में है, और एशिया व भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल मध्य प्रदेश में है, और एशिया व भारत की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है। और गाइस, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। और गाइस, अब मुस्लिम त्यौहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला त्यौहार है मुहर्रम, हिजरी सन का पहला महीना जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत पाई थी, और उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और इस दिन ताज़िए निकाले जाते हैं। और गाइस, दूसरा है ईद उल मिलान दुल्हनबी 12 वफ़ात जो कि रबी उल अव्वल को ये त्यौहार पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है ईद उल फितर, इसे सवैयों की ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। मुस्लिम बंधु रमज़ान के पवित्र माह में 30 रोज़ तक रोज़े करने के बाद शव्वाल माह की पहली तारीख को शुक्रिया के तौर पर इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है शब बारात, माना जाता है कि इस दिन हज़रत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी, और इस दिन मुसलमान भाई अपनी भूलों व पापों की माफ़ी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। और नेक्स्ट है ईद उल जुहा जो कि बकरा ईद भी कहते हैं। ये कुर्बानी का त्यौहार है जो जिलहिज माह की 10वीं तारीख को पैगंबर हज़रत इब्राहिम ने अपने लड़के हज़रत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इसी माह में मुस्लिम हज की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है शब कद्र, ये रमज़ान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कुरान को उतारा गया था। और आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।